आतंकवादी करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर संविधान की हत्या करता है जो पूंजीपतियों का साथ देता है। क्यों पता है? पढ़े लिखे लोग, पुलिसकर्मी भाई आप भी सुनिएगा कि आपके एसपी संविधान की हत्या कैसे करते हैं। हाँ, पुलिस वाली दीदी आप भी सुनिएगा कि आपके डीसी संविधान की हत्या कब करते हैं। भारत के संविधान को खोलिए, भारत के संविधान में प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल में क्या लिखा है पता है? हम भारत के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद का नाम लिखा है। समाजवाद, पूंजीवाद नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में समाजवाद लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद भारत की निर्माण करेंगे। आज ये जो भी आईएएस, आईपीएस अगर पूंजीवाद का पक्ष लेते हैं, नक्सली से भी बड़ा नक्सली वो आईएएस, आईपीएस होते हैं। हाँ, हम सीना ठोक के कहेंगे। बाकी एसपी साहब, आप चाहे तो हमारी मौत का साजिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी को पूर्व में अभी वाला नहीं आया है, पूर्व वाले एसएसपी साहब, आप चाहे तो हमारी हत्या की साजिश रच सकते हैं। रचने का आपको अधिकार है। आपकी पत्नी को टाटा के दलालों ने नौकरी जो दिया है, और ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड राज्य में केवल गुंडों ने मौत का साजिश नहीं किया है। बगोदर के एक विधायक थे, नाम अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या में एसपी का हाथ था। सीना ठोक के कहते हैं आज ही गांव में लोग कहते हैं कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या में उस समय जो भी थे, क्योंकि हम लोग उस समय अंडा मेरा छोटा बच्चा थे, हमें आइडिया नहीं है। जो भी थे, जिस भी जिला के थे, झारखंड में 24 में से एक एसपी का हाथ था महेंद्र सिंह की हत्या में। तो ऐसे लोग जिनकी पत्नियों को, जिनके बच्चों को ये लोग नौकरी देंगे, वो हत्या करने से पीछे कैसे हटेंगे? तो सुन लीजिए महोदय, चूंकि आपकी योग्यता का हम सम्मान करते हैं, आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, आपकी एजुकेशन का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, हम गरीब लोग हैं, बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दिल से एक हाय निकलती है। उस हाय से याद रखिएगा, ये विधाता आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई, अगर हिम्मत नहीं है तो काहे गर्व से बोलते हैं कि आईएएस, आईपीएस बन के आए हैं? अगर टाटा, वेदांता, बिरला, बीसीसीएल, सीसीएल, अंबानी, अडानी, उषा मार्टिन, टिस्को, टेल्को, अगर उनकी गलत नीतियों से आपको लड़ने का हिम्मत नहीं है तो काहे खुद को आईएएस, आईपीएस की गिनती करवाते हैं? चपरासी बनिए, चपरासी बनिए। और हम ये भी मानते हैं कि आज आपके पास शक्तियां हैं। अरे बहुत अच्छा, क्या कीजिएगा? ऐसे भी तो हमारा कत्ल, हमने बहुत कत्ल देखा है। जितना अंग्रेजों ने हमें नहीं सताया है, उससे कई ज्यादा गुना कॉर्पोरेट ने, भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस ने, भ्रष्ट मिनिस्टर ने और भ्रष्ट डोमो जैसे सीओ ने हमें सताया है। अरे आप क्या कीजिएगा? कीजिए ना। मरने सब आया है, कौन यहां जीने आया है? 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज। हमारे साथ अगर हमारी सभा को सुनेगा तो कुछ जनरल नॉलेज बढ़ा देंगे। 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज एक दिन मर जाएगा। 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर की धरती, ये भी एक दिन मर जाएगी। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रशांत महासागर, इसका पानी भी एक दिन सूख जाएगा। 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, 95 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हिमालय का पहाड़ एक दिन पिघल जाएगा। 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में उगने वाला चंद्रमा मर जाएगा। अरे 5 फीट का इंसान काहे डर रहे हैं? काहे डर रहे हैं? आपकी डर आपकी मौत का कारण है, आपकी डर आपकी भय का कारण है। मैं एक लाइन कहूंगा, एक क्रिकेट का उदाहरण आपको दूंगा। साउथ अफ्रीका में एक खिलाड़ी थे, उनका नाम था ग्रीम स्मिथ।
उन्होंने घर की दीवारों पर 3 लाइन लिखा था कि मुझे बड़ा होके साउथ अफ्रीका की टीम से क्रिकेट खेलना है। दूसरा लाइन लिखा था मुझे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना है। और तीसरा लाइन लिखा था मुझे ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर टेस्ट मैच हराना है। जबकि क्रिकेटर का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन ग्रीन स्मिथ का ड्रीम वर्ल्ड कप नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराना था। क्योंकि उन्होंने घर की दीवार पर लिखा था, रोज उनको पढ़ते थे और उन्होंने वो तीनों ड्रीम पूरा किया था। आप भी जाओ, घर की दीवारों पर लिख दो, सुनील महतो की शहादत को लिखो, निर्मल दा की शहादत को लिखो, हमारे साथ हुए जुल्म को लिखो, जिस एसपी के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो, जिस जीएम के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो। और अपनी पीढ़ी से बोलना आज ना सही, आज वक्त उनका है, जिस दिन वक्त हमारा होगा हम भी उनकी आने वाली पीढ़ी से बदला लेंगे। जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो, जाओ शोषित लोग, वंचित लोग अपने घर की दीवारों पर लिखो। हाँ, आज समय इनका है, आज ये बड़ी बड़ी इमारतें इनका समय है। लेकिन याद रखिएगा, सिकंदर भी 33 साल की उम्र में झाल बजाकर लौट गया था। बड़े बड़े 30 मारखास जहां से लौट गए। इसलिए मैं तमाम लोह नगरी में जितने पदाधिकारी हैं, जितने मिनिस्टर हैं, मैं एक संदेश देना चाहूंगा, पाप का भागी मत बनिए। पाप किसी के बाप का नहीं होता है। कंपनियों की दलाली मत कीजिए, रैयत के साथ इंसाफ कीजिए। ये मैं तमाम प्रशासनिक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। कल मेरा बागमारा में 8 गो पंचायत में कार्यक्रम था, 11 को पंचायत में कार्यक्रम था और 6 पंचायत के बाद हमको कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा और रात को लगभग हॉस्पिटल होना पड़ा। लगभग 2 घंटा पानी चढ़ा, लेकिन उसके बावजूद आपके बीच खड़ा है क्योंकि हमने वचन दिया था कि शहीद सुनील महतो की शहादत के दिन जाएंगे और उनकी आत्मा हमारे अंदर होगी और जितने बुरे लोग हैं उनका हिसाब करेंगे। और आज मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूंगा, जैसे हमारे रिजवान दा ने कहा, बिल्कुल राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर हमारी होती, आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग भी बदल जाएंगे क्या। अरे बदल जाने का रहता तो जान जोखिम में नहीं रखते, जान को बचा के सभा करते। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री अपना जीवन में जितना सभा नहीं किया होंगे, आपने 2 साल में किया है। यदि बदलने जैसा कोई भी स्वभाव होता तो आज का कार्यक्रम हम कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि हम 6 को कार्यक्रम कैंसिल करके आए हैं। और कल मेरा कार्यक्रम था उसको भी कैंसिल किए हैं, परसों का भी कार्यक्रम कैंसिल किए हैं, तो आज वाला भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आज वाला कैंसिल इसलिए नहीं किए क्योंकि आज कोल्हांचल की माटी में जाकर जो हमारे कोल्हान के वीर हैं, उन्हें आज कहीं ना कहीं हमें नैतिक समर्थन के साथ साथ शारीरिक समर्थन देने की आवश्यकता है। सही बात है। आज जब हम महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र की एक पार्टी का हमको ऑफर था, पूर्वोत्तर भारत की एक पार्टी को ऑफर था कि आप पे हम लोग 100 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, विधानसभा के चुनाव में आपको 2 हेलीकॉप्टर देंगे। लेकिन हमने एक लाइन कहा था, तो फिर हम भी तो बाकी नेताओं की तरह, केंद्रीय मंत्री और बाकी मंत्रियों की तरह टाटा टिस्को की दलाली करना होगा। इसलिए आप अपने करोड़ रुपए को रखिए, अपने हेलीकॉप्टर को भी अपने पास रखिए, गोली भी चलेगा तो चलने दीजिए। हम लोग झारखंड में बदलाव लेने आए हैं और इस बात के लिए हम लोग निश्चित अपना वचन रखते हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि हम लोग बाहरी भीतरी करते हैं, मैं सिरे से खारिज करूंगा। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड में झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। क्योंकि जब विवाद होता है तो सबसे पहले बिहार और झारखंड सामने आते हैं। तो मैं यदि इन बड़ी बड़ी इमारतों में बिहार के निवासी हैं और मैं संवैधानिक दृष्टि से बिहार को बड़ा भाई मानता हूं, तो पहला संदेश आपको दूंगा। आप ही के राज्य के एक हाई कोर्ट के जज ने हमको टेलीफोन किया था
और उन्होंने एक लाइन में कहा आपकी लड़ाई सही है। हमने कहा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला यार अगर ये लड़ाई तुम्हारी सही नहीं है तो बिहार से झारखंड अलग काहे बना? ठेकेदारी में भी यूपी बिहार के लोग रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में भी वही लोग रहेंगे, आउटसोर्सिंग में भी वही लोग रहेंगे, प्राइवेट में भी वे लोग, पब्लिक सेक्टर में वे लोग, गवर्नमेंट के सेक्टर में वे लोग रहेंगे, सरकार को पीछे से वे लोग चलाएंगे। तो झारखंड काहे बना है? ये हम नहीं, बिहार राज्य के एक सम्मानित हाईकोर्ट के जज ने कहा है। यानी जो लोग अपना अपना हिस्सा खाना चाहते हैं वो कहीं का रहे, वो हमारे साथ खड़ा है। टेलीफोन से हमारी बात किसान आंदोलन के जाट समुदाय के व्यक्ति से हुआ। उसने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि आपकी लोकेलिटी की लड़ाई बिल्कुल सही है। यदि मान लीजिए पूरा इंडिया एक होता, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, और यदि कोई पंजाब का आदमी, जाहिर सी बात अगर पुलिस को अफसर आता सबसे पहले पंजाब के भाई लोग बनते, और यदि वो असम चल जाता पुलिस की ड्यूटी करने, तो क्या असम को कंट्रोल कर पाता? ये एक जाट नेता का स्टेटमेंट है कि बिल्कुल सही लड़ाई है। बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी, झारखंड में झारखंडी। यदि कोई टीचर बनता, केरल की कोई लड़की टीचर बन के अरुणाचल प्रदेश चली जाती, क्या वो पढ़ाई कर पाती, बच्चों को पढ़ा पाती? नहीं। झारखंड भारत देश विविधताओं का देश है, और जो लोग बाहर भीतर की बात कहते हैं, मैं उनको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आह्वान करूंगा कि आप में अगर इतनी साहस है तो जाइए भारत के संविधान में जो पहला आर्टिकल लिखा है उसको बदलिए। वहां साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत shall be a country of states। भारत अर्थात इंडिया वो राज्यों का संघ होगा। बिना राज्य के आप देश कैसे बनाएंगे मान्यवर? कैसे देश बनाएंगे? यह भाषा एक नहीं, बोली एक नहीं, परंपरा एक नहीं, खान पान का तरीका एक नहीं, अरे पहनने का तरीका एक नहीं। भारत को एक आप कैसे कीजिएगा बताइए? इसलिए भारत का संविधान खूबसूरत है, पढ़िए। जो लोग हमारे अधिकारों पे नजर गड़ा के बैठे हैं, पढ़िए। भारत का भी संविधान साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत shall be a country of unions, shall be a country of states। वहां लिखा दीजिए, इंडिया दैट इज भारत इज ए कंट्री। अब आप कहेंगे कि भाई अगर आपका लड़ाई सही है तो कानून रिजेक्ट कर रहा है न। मैं आपको साफ साफ कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि डीसी आए चाहे वीसी आए, डीसी रहे चाहे वीसी, झारखंड को लूटने आया है। अब तो राज्यपाल महोदय भी, दुर्भाग्य, क्योंकि राज्यपाल पे हम टिप्पणी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्यपाल महोदय भी डीसी और वीसी के कार्य को चरितार्थ कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? इसी बिहार राज्य में 75% का आरक्षण का विधेयक विधानसभा में, विधानमंडल में पारित हुआ। राज्यपाल ने कहा एक्सेप्टेड। इसी झारखंड में 77% के आरक्षण को क्या कह रहे हैं? रिजेक्टेड। आप कानून की बात करते हैं, हर जगह तो आप लोग हमको शोषित कर रहे हैं, हर जगह हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बताइए पढ़े लिखे लोग, बिहार में 75% सेलेक्ट हो गया, झारखंड में 77% रिजेक्ट हो गया, और आप कानून की बात करते हैं। अरे कानून को अपने नोच के चौंच के चबा के खा लिया है। आपने संविधान को झारखंड में तार तार कर दिया है। इसलिए आज आंकड़े कहते हैं कि केवल रांची में सीएनटी जमीन को बचाते बचाते आदिवासी राज्य में 4000 आदिवासियों का मर्डर हुआ है। ये आंकड़े कहते हैं, या आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं, रघुवर सरकार कालखंड के आंकड़े हैं। सीएनटी जमीन को बचाते बचाते केवल रांची में 4000 लोगों की हत्याएं हुई है। आप सोच के देखिए, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो का गिनती तभी किए नहीं है। आप किस कानून की बात करते हैं जहां हर जगह सबने कब्जा करके रखा है? आज मैं साफ साफ कहूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें में हमारे बड़े भाई लोग रहते हैं। झारखंड को हम बड़ा भाई नहीं बोलते हैं, बड़ा भाई यानी बिहार, उड़ीसा, बंगाल।
इन बड़ी बड़ी इमारतों में जो भी हमारे बड़े भाई रहते हैं, चूंकि आपको भी हमारा बात सुनने का अधिकार है, लोकतांत्रिक भारत है, आपको भी हम संदेश देंगे कि हम स्वीकार करते हैं कि हम संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार का हिस्सा रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और खासकर अंग्रेजों के दस्तावेज के अनुसार हम बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारी स्वतंत्र विचारधारा सदियों से रही है। अब चलिए मान लेते हैं कि हम लोग आपस में 4 भाई हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो आज बंगाल के पास 88,752 वर्ग किलोमीटर का धरती है। आज बिहार के पास 94,163 वर्ग किलोमीटर की धरती है। आज 707 वर्ग किलोमीटर की धरती है। जब हम आपकी धरती में नजर नहीं गड़ाते हैं तो आप हमारी 79,714 वर्ग किलोमीटर की धरती में नजर क्यों गड़ाते हैं? ये छोटा भाई आपसे सवाल करता है। कोई डरने का बात नहीं है, मीडिया के सामने से सवाल कर। से उड़ीसा से आप तीनों हमारे बड़े भाई हैं, हम स्वीकार करते हैं। एक के पास 88,000 के आसपास, एक के पास 94,000 के आसपास, एक के पास 1,55,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर में जमीन है। जब आपकी जमीन पर हम नजर नहीं गड़ाते हैं, आप छोटे भाई की जमीन पे नजर क्यों गड़ाते हैं? क्या ये मर्यादा है? क्या ये नीति है? क्या ये सिद्धांत है? उत्तर दीजिए। इन बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले हमारे बड़े भाई यानी बंगाल, उड़ीसा और बिहार के निवासी, ये कहां का न्याय है? यानी बंटवारा हो चुका है, दैट मीन्स बंटवारा हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है। आपके हिस्से में जो है आप उसको देखिए, और आप ही कहते हैं ना बड़े भाई कि 12 बीघा में पुदीना बा। आप ही कहते हैं ना मेरे आदरणीय बड़े भाई, आप ही कहते हैं कि 12 बीघा में पुदीना बा। तो पुदीना की चटनी बनाइए, खाइए। झारखंड की मिट्टी को छोड़ दीजिए, हम लोग मिट्टी खा के रह लेंगे। और ये मिट्टी खाने वाला बात कोई मजाक का बात नहीं है। जो लोग धनबाद बोकारो से आए हैं, पूछिए। गिरिडीह जिला में पीरटार प्रखंड है, कुड़को नाम का एक गांव है, वहां सादा रंग का मिट्टी मिलता है। हमारी दादी एक टाइम खाती थी। तो है बड़े भाई, आप 12 बीघा में पुदीना लगाइए, बकायदा हम बोलेगा तो कुछ मदद भी कर देंगे, पानी पटा देंगे, और आप चटनी बनाइए। हमारी मिट्टी में कब्जा मत कराइए, आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, आप स्टैंड हम क्लियर करेंगे। बाकी हम एक बात कहेंगे, हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे लोग केरल में भी रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में रहते हैं, उसी प्रकार झारखंड में बाकी देश के लोग रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, आप टाटा में आइए, आप वेदांता में आइए, आप एचईसी में आइए, आप एचईसी में आइए, आप हिंडाल्को में आइए, 25% में आइए, वेलकम है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है और माताएं बहनें भी काफी संख्या में है। खैर, बारिश से घबराइए मत। बारिश ने भी गिरिडीह से आने वाली आंधी का जमशेदपुर में स्वागत किया है। पुनः कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो टाटा, बीसीसीएल, वेदांता से आंख मिलाए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे कोल्हान झारखंड के झारखंड वासियों और बहुत सारे लोग जो गैर झारखंड के भी है लेकिन हमारा समर्थन करते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, आभार करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा। आज बहुत भारी संख्या में हो समाज के लोग आगे आए, सिख समाज के लोग आगे आए, अल्पसंख्यक वर्ग से माताएं, हमारे प्रमुख जी आगे आए। सबका इस्तकबाल करते हैं, आभार करते हैं, जोहार करते हैं, सलाम करते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम मीडिया कर्मियों को, मैं धन्यवाद पुनः दूंगा जितने भी पुलिसकर्मी हैं, मैं धन्यवाद दूंगा
तमाम लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जिन्होंने अपनी खिड़की खोलकर हमें सुनने की जहमत उठाई, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और साथ ही मैं एक लाइन कहूंगा कि हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रेम मार्डी, माननीय चंपई सोरेन जी, अरे आपके समुदाय का बेटा है, आप पक्षपात की राजनीति ना करें। माननीय नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी आपके विधानसभा का बेटा है, प्रेम मार्डी के साथ उनकी टीम के साथ अन्याय ना हो, उनकी लड़ाई गलत नहीं है, आप उनको सम्मान के साथ रिहा करें, ये माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान करेंगे। और कोल्हान के साथ पूरा झारखंड का जेबी के परिवार प्रेम मार्डी और आंदोलनकारियों के साथ खड़ा है, ये हम लोग वचन देते हैं। और साथ ही कहेंगे कि मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने नीलबाद में कब्जा करने का प्रयास किया था। बन्ना गुप्ता जी को गन्ना गन्ना याद दिला दिए हैं। अब यदि कोई हमारे बड़ी बहन शहीद सुनील महतो की बहन उनकी जमीन पर डाका डालने का काम किया है, बैकफुट पर चले जाइए। कंचन दीदी की जमीन पर जिन्होंने डाका डाला है, बैकफुट पर चले जाइए, नहीं तो नया सुनील पैदा होगा और इस बार कोई आपको नहीं बचाएगा। बैकफुट पर जाइए। जिन्होंने भी दीदी की जमीन पर कब्जा किया है, बैकफुट पर जाइए। आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आपका एक बित्ता जमीन हम नहीं लिए है, हमारी जमीन सब बैकफुट पर जाइए। नहीं तो जेबी के अगर एंट्री करता है तो भैया याद रखिएगा, एंट्री हमारी लेट होगी पर ग्रेट होगी, कोई नहीं बख्शे जाएंगे। कर बुलंद हौसला वो मंजर भी आएगा, कर बुलंद हौसला वो मंजर भी आएगा, तूफान आने से पहले टाइगर जयराम भी आएगा। अंत में निर्मल दा की पंक्ति के साथ निर्मल दा की धरती से विदाई लेंगे आज के लिए कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। कि अन्याय तो अन्याय होता है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। आज पुनः झारखंड के तमाम वीरों को नमन करते हुए शहीद अमर सुनील महतो को नमन बंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। सभी को धन्यवाद। तूफान आ गया। भारी बारिश आ चुका है, देख सकते हैं बारिश के चलते सब आदमी भाग रहे हैं, दूर से सभी भेज रहे हैं, जरम बचे हुए हैं, देख सकते हैं बारिश में और भीग रहे हैं, देख ही सकते हैं जोरदार बारिश आ रहा है। टाइगर का तूफान, तो बारिश का भी तूफान आ चुका है। टाइगर का भाषण सुन के तूफान भी तेज से आ चुका है, देख ही सकते पूरा बारिश आ रहा है।